किसी भी ग्रह का वायुमंडल उस ग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसकी वजह से नेचुरल प्रोसेस सही से हो पाते हैं और वाटर साइकिल भी प्रॉपर वर्क करता है। हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास वायुमंडल नहीं है और कुछ ऑब्जेक्ट के पास वायुमंडल तो है लेकिन वह बहुत ही पतला है, जैसे कि हमारा स्वयं का मून। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही अब तक का खोजा गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट यह ग्रह है जहां वायुमंडल उपस्थित है और शायद यही वजह है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल को 5 प्रमुख लेयरों में बांटा गया है: स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इन सभी लेयर को तापमान के अनुसार बांटा गया है। जैसे कि एक प्रॉपर ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान में गिरावट आने लगती है, वैसे ही उस एरिया को नई लेयर कहा जाने लगता है। अब सीधी सी बात है कि तापमान चेंज होने पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। चलिए वायुमंडल के इन 5 लेयरों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर वायुमंडल की यह सबसे पतली लेयर है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी की सतह से होती है और इस परत की मोटाई 12 किलोमीटर होती है। यानी पृथ्वी पर जितने भी मौसम बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज, पक्षी और ड्रोन उड़ते हैं वो सभी इसी लेयर में उड़ते हैं। ये भले ही वायुमंडल की सबसे निचली परत है, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बहुत ही ज्यादा असर होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 50 से 100 साल में हम इंसान इस लेयर पर पूरा कंट्रोल जमा लेंगे। इसका मतलब इस लेयर में होने वाली सभी एक्टिविटीज पर मानव का पूरा नियंत्रण होगा। इस लेयर को मानव द्वारा कंट्रोल करने का मुख्य कारण मौसम को कंट्रोल करना है, जिसके द्वारा हम मानव एक स्पेसिफिक एरिया के मौसम को कंट्रोल करें, जिससे वहाँ के मौसम से फसलों और अदर इम्पोर्टेंट चीजों को कोई हानि न पहुँचे। स्ट्रेटोस्फीयर यह लेयर स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के खत्म होने के बाद तुरंत शुरू होती है और इसकी मोटाई तकरीबन 38 किलोमीटर है। इस लेयर में ही ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। इस लेयर में वेदर बलून और हाई फ्लाइंग प्लेन उड़ाए जाते हैं। इस लेयर में प्लेन को तब उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाने से फ्यूल बचाने का क्या कनेक्शन। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी कम होती है। जैसे सॉलिड की पार्टिकल डेंसिटी लिक्विड की तुलना में ज्यादा होती है, वैसे ही लिक्विड की डेंसिटी गैस की तुलना में ज्यादा होती है। ऐसे ही थर्मोस्फीयर की पार्टिकल डेंसिटी स्ट्रेटोस्फीयर की तुलना में ज्यादा होती है, जिसके कारण प्लेन की बहुत सारी एनर्जी एयर प्रतिरोध को कम करने में खर्च हो जाती है, जिससे फ्यूल भी अधिक लगता है। लेकिन जब प्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाया जाता है तो वहाँ डेंसिटी कम होने के कारण एयर प्रतिरोध भी कम होता है, जिससे फ्यूल भी कम खर्च होता है। मीसोस्फीयर यह हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है जिसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फीयर के खत्म होने के बाद और इसका अंत होता है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी कि इस लेयर की मोटाई 35 किलोमीटर होती है। इस लेयर में एयर डेंसिटी बहुत ही कम होती है, जिससे इसमें किसी भी प्लेन को उड़ाना नामुमकिन है। आप लोगों ने एक बात तो नोटिस की होगी, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अंतरिक्ष जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं। पार्टिकल डेंसिटी कम होना अंतरिक्ष की एक निशानी है। आपने कई बार टूटते हुए तारों को देखा होगा, लेकिन वह वास्तव में कोई तारा नहीं बल्कि उल्कापिंड होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाते हैं। उल्कापिंड के जलने का प्रोसेस कहीं और नहीं मीसोस्फीयर में ही होता है। कई लोग यह बताते हैं कि यह आग फ्रैक्शन की वजह से लगती है, लेकिन यह बात बिल्कुल ही गलत है। देखिए, जब भी कोई पत्थर का टुकड़ा वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके अगले सिरे पर लगने वाला प्रेशर उसके पिछले सिरे पर लगने वाले प्रेशर की तुलना में बहुत ही अधिक होता है, जिससे उसका अगला सिरा आग पकड़ लेता है और वह जलने लगता है और वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और हम लोग उसे टूटता हुआ तारा समझ लेते हैं। थर्मोस्फीयर मीसोस्फीयर के खत्म होने के बाद आती है हमारी वायुमंडल की चौथी लेयर यानी कि थर्मोस्फीयर। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी कि यह परत कुल 515 किलोमीटर मोटी है और यहाँ की पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही कम होती है और यहाँ पर केवल चार्ज पार्टिकल ही
मौजूद होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी को ऑर्बिट कर रही सैटेलाइट इसी लेयर में स्थित होती है। अंत में आती है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, जहाँ पार्टिकल डेंसिटी लगभग न के बराबर ही होती है। हम बात कर रहे हैं अपने वायुमंडल की सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्फीयर की। इसकी शुरुआत तो पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन अंत 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यहाँ काफी सारा स्पेस मटेरियल मौजूद है और साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही कम गैस मालिक्यूल देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये था हमारा वायुमंडल, से एक फिजिकल पैरामीटर के आधार पर 5 लेयरों में बांटा गया है और यह पैरामीटर था टेम्परेचर।